वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, उर्स मुबारक की ये पुरवकार तकरीब अपनी आबो ताब के साथ अपनी मंजिल की जानब रवां दवां है। अहले सुन्नत के नामवर उलमा, मुहक्किकीन, असातिज़ा, शुयूख अपने कीमती मलफूज़ात आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा चुके हैं। चंद लम्हात पहले जर्नैल अहले सुन्नत आलमी मुबल्लिग इस्लाम फ़ख़्रुस सादात हज़रत पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कीमती खिताब आपने समाअत फरमाया। उससे पहले ख़तीबुल इस्लाम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा बशारत सिद्दीक़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का खिताब भी बहुत ही अहम हुआ है। आज की तकरीब के सरपरस्त आला व सदर मोहतरम व रूह रवां आफ़ताब रुश्द व हदायत, महताब इल्म व हिकमत, फ़ख़्रुस सादात, पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद ज़फ़र इकबाल शाह साहब आबिद दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया अपने चाहने वालों के जुर्मट में उसी तरह जल्वा फरमा है
जैसे बारातियों के जुर्मट में दूल्हा सज धज के जल्द फरमा होता, या फिर यूं कहिए कि ऐसे तशरीफ फरमा है जैसे परवानों के हुजूम में शम्मे फरोज़ा मुस्करा रही होती, या फिर यूं कहिए कि ऐसे तशरीफ फरमा है जैसे अंदली बान शौक की अंजुमन में गुले राना खिला हुआ। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत की जो फ़यूज़ व बरक़ात की ज़िंदगी है उसको अल्लाह तबारक व तआला दराज से दराज तर फरमाए। आपके साहबजादगान भी और आपके चाहने वाले भी आपकी मैयत में तकरीब में मौजूद हैं। जिस तरह के एहसासात व जज्बात से उर्स मुबारक की तकरीब में आप तशरीफ़ लाते हैं और जिस तरह साल भर आपको इंतज़ार रहता है कि कब वो लम्हा आए और उर्स मुबारक की तकरीब हो और हमें हाज़री का शर्फ व एज़ाज़ हासिल, बिल्कुल इसी तरह मुझ फ़कीर को भी इस बात की बहुत तमन्ना रहती है, बहुत आरज़ू रहती है कि कब उर्स मुबारक की तकरीब हो और कब मुझे हाज़री का शर्फ व एज़ाज़ हासिल। जिस तरह की अकीदत व मोहब्बत से आप तशरीफ़ लाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की अकीदत और उसी तरह की मोहब्बत, बल्कि उससे भी बढ़कर जज्बात के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ व एज़ाज़ हासिल होता है। जिन हस्तियों के उर्स में हम हाजिर होते हैं, हमारे नज़दीक उनकी ये ज़ाहरी ज़िंदगी हो या विसाल के बाद की ज़िंदगी हो, ये बराबर है। नज़रिया अहले सुन्नत में अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे दाई अजल को लब्बैक ज़रूर कहते हैं लेकिन मरा नहीं करते। ये शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने एक मकाम पे लिखा है कि औलियाए खुदाए ताला नकल करदा शुदा अन अज़ीं दार फ़ानी बेदार बका व जिंदा अन नज़द खुद परवरदिगार व मरज़ूक़न व खुशहालन व मर्दम रा अज़ां शऊर नेस्त। इसका मतलब यह है, कहते हैं कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे मरा नहीं करते, वो जहाने फ़ानी से जहाने बाकी की तरफ मुंतकिल हो जाता और अल्लाह की बारगाह में उनको जिंदगी दी जाती और उस जिंदगी में उनको रिज़्क़ दिया जाता है। उस रिज़्क़ पर वो खुश होते हैं लेकिन लोगों को उसका शऊर नहीं। हज़रत मुल्ला अली कारी ने कहा कि उनके जो दोनों हाल हैं उनमें कोई फर्क नहीं। वलिज़ा कीला औलियाउल्लाह ला यमूतूना वलाकिन यंतकिलूना मिन दारिन इला दारिन। वो ज़ाहिरी जिंदगी में हों तब भी, बरज़खी जिंदगी में पर्दा फरमा जाएं तब भी उनका हाल बराबर है। इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह के वली मरते नहीं हैं। क्या होता है, एक जहान से दूसरे जहान की तरफ मुंतकिल हो जाते। तो मेरे नजदीक ये हस्तियां उसी तरह ही जिंदा है। अब जो भी इनके दरवाजे पर आता है, एक बहुत बड़ी मशहूर रवायत है जिसमें फरमाया गया कि इन्नन नफूसल कुदसिया इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिया इत्तसलत बिल मलाइल आला व तरा व तस्माउल कुल्ला कल मुशाहिद। एक मरतबा फिर पढ़ता हूं ताकि आप जरा सुने उसको। फरमाया गया इन्नन नफूसल कुदसिया इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिया इत्तसलत बिल मलाइल आला व तरा व तस्माउल कुल्ला कल मुशाहिद। पाकीज़ा जाने जब अलाए के बदनिया से जुदा होती हैं तो जुदा होते ही उनको मालाए आला में रखा जाता है और बदन के साथ उनका ताल्लुक यूं कायम रहता है
कि जो भी उनके दरवाजे पर आता है जैसे जिंदगी में उसको देखते थे और उसको पहचानते थे और उसको सुनते थे, इसी तरह बाद अज़ विसाल भी हर आने वाले को देखते भी हैं, पहचानते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं कि कौन कौन उनके दरवाजे पे आया है, क्या क्या कह रहा है। तफसीर मज़री में हजरत कादी सनाउल्लाह पानीपती ने तो इससे भी आगे बात की। वो क्या फरमाते हैं, कहते हैं इन्नल्लाह ताला यूती ले अरवाहिहिम कुव्वतल अजसाद फयज़हबूना मिनल अर्द वस्समाए वल जन्नति वहैसु यशाऊना फयुदम्मिरूना आदाअहुम फयंसुरूना लिऔलियाइहिम इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसका मतलब उर्दू जुबान में यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इन रूहों को इनके जिस्म से जुदा हो जाने के बाद कई जिस्मों की ताकत अदा करता है। पहले एक जिस्म की ताकत है, जब जिस्म से रूह अलग हो गई फिर इनको कई जिस्मों की ताकत अदा करता है और ताकत अदा करके इख्तियार देता है। जमीन के जिस कोने में जाना चाहो तुम्हारी मर्जी, आसमान के जिस कोने में जाना चाहो तुम्हारी मर्जी, जन्नत के जिस दस्तरखान पर बसेरा करना चाहो तुम्हारी मर्जी। हाई सो यशाऊना, आसमान हो, जमीन हो, जन्नत हो, जहां तुम्हारा दिल जाने को चाहे जा सकता। आगे जो फरमाई है बात वो भी सुनो। फरमाया फयुदम्मिरूना आदाअहुम फयंसुरूना लिऔलियाइहिम इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दुश्मनों को मारना चाहो तुम्हारी मर्जी, दोस्तों की मदद करना चाहो तुम्हारी मर्जी। मालूम हुआ कि जो इनके दरवाजे पे आने वाले हैं ये सारे इनके चाहने वाले हैं, सारे इनके खिदमत गुजार हैं। जो भी आएगा किसी की भी झोली खाली नहीं रहेगी। एक बात और कहना चाहता हूं, मजमून मेरा ये नहीं, क्योंकि ये उर्स मुबारक की तकरीब है, थोड़ा तज़किरा करना चाहता हूं। हमारी अकायद की किताबों में लिखा है कि अल वलियु फी दुनिया कसैफ फी गमदिही इदा माता तजर्रद अनु फयकूनु अक़वा फी तसर्रुफ। आप जरा सुभान अल्लाह कहेंगे ताकि मुझे समझ, क्योंकि ये जरा बात हुई है उर्दू जुबान में नहीं हुई, अरबी में हुई। क्या फरमाया गया कि अल वलियु फी दुनिया कसैफ फी गमदिही, अल्लाह का वली जब दुनिया में होता है वो उस तलवार की मानंद होता है जो तलवार न्याम में होती। न्याम में होने का मतलब क्या है, किसी पर वार नहीं करती। न्याम में होने का मतलब यह है कि वो किसी पर वार नहीं करती। इदा माता तजर्रदानु, जब उन पे मौत वारद होती है वो क्या करती है, मौत इतना ही करती है कि वो जो न्याम होती है ना वो उसको उतार देती है। बाद अज़ विसाल फिर वो तलवार नंगी हो जाती। फयकूनु अक़वा फी तसर्रुफ, दुनिया के मुकाबले में आलमे बरज़ख में वो कई गुना ज्यादा तसर्रुफ करने वाली। तो जिन हस्तियों के दरवाजे पे आप आए बैठे हैं, ये नहीं हो सकता कि कोई भी दूर दराज से चल के आया हो वो पहचानते ना हो कि ये कौन आया है और किस दिल से आया है और कैसी नीयत से आया है। और अभी अल्लाह ने जो आपको पीरो मुर्शिद दिए हैं, तो जानशीन आपको दिए अल्लाह ने, तो वो तो मैं ये कहता हूं कि अरबी जुबान का बड़ा मशहूर मकूला है, कहते हैं अश्शजारा तो तोरफ़ु बिसमरिहा, और दरख्त पहचानना हो तो फल को देखो। जिन्होंने पीर सैयद आबद हुसैन शाह साहब को नहीं देखा है वो हजरत पीर जफर इकबाल को देखो, कैसा ये फल जैसा है, दरख्त भी ऐसा ही। अल्लाह ने अश्शजारा तो तोरफ़ु बिसमरिहा, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। मैंने हजरत की भी ज़ियारत की और मशाइख के जुर्मट में देखा
अगरचे फकीरी लिबास में आए थे लेकिन ऐसे थे जैसे सितारों के जुर्मट में 14वीं रात का चांद। सरजमीन लाहौर में मैंने बहुत बड़ी मशाइख कन्वेंशन में आपको देखा, बड़े बड़े बड़ी बड़ी सीटों पर तशरीफ फरमा होने को पसंद करते थे, बड़ी बड़ी मसनदों पे बैठना अपने लिए वो फख्र का बायस समझते थे। आपके पीरो मुर्शद आए, एक कोने में छुप के बैठ गए। कैसे बैठ गए? जब किसी ने नारे लगाने की कोशिश की, हर पीर चाहता था उसके नाम का नारा लगे, और नारे लगते भी थे, पसंद भी करते थे। हजरत साहब ने, हजरत पीर सैयद आबद हुसैन शाह साहब ने फरमाया, अरे हमारे नारों की क्या जरूरत है, यहां नारा होगा मुस्तफा का, यहां नारा होगा अबू बकर सिद्दीक का, यहां नारा होगा चार यार का, यहां नारा होगा अली शेर खुदा का। अपनी जात को मटाने वाली हस्ती थी। तो मैं देखता हूं हजरात, मैंने उनकी जब ज़ियारत की है, मैं आपको क्या बताऊं उनके हवाले से। वो फकीरी के रूप में बादशाही करने वाली हस्ती थी, फकीरी के रूप में बादशाही करने वाली हस्ती थी। मैं आपसे सच कहता हूं, बड़े बड़े पीर हमने देखे हैं, अल्लाह सबकी शानें ऊंची करे, फकीरी का रूप धार कर बादशाहत की तलाश में, कभी तवज्जो हो मैं क्या कहता हूं, फकीरी का रूप धार कर बादशाहत के तलबगार होते हैं। लेकिन आपके पीरो मुर्शद का हाल ये था कि रब ने बादशाही दी थी, लेकिन बादशाहत को ठोकर मारकर फकीरी के तलबगार बने बैठे। अपने आप को हजरत पीर सैयद आबद हुसैन शाह साहब ने ऐसा मचाया था कि वो जिंदा रहना चाहते थे अपने पीरो मुर्शद के नाम के हवाले, पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब। मैं आपसे हजरात ये बात अर्ज करता हूं, ये कहा जाता है अल वलद सिर्रुन लिअबी, बेटा अपने बाप का राज होता है। ये राज क्या शय होती है जी? हजरात गौर कीजिए, राज क्या शय होती है? अल वलदु सिर्रुन लिअबीही, बेटा अपने बाप का सिर होता है। ये सिर, मेरी चूंकि मजमून मेरा और है, मैं थोड़ी अपनी मोहब्बत से बात कर रहा हूं, ज्यादा खोल नहीं सकता। ये जो बुल्ले शाह ने कहा ना, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, ए गौर पे कोई और, कभी गौर करोगे ना क्या कहता हूं, कहते बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गौर पे कोई और। यूं कहिए कि इन आस्थाने वालों ने ऐलान किया है, कब्र में हमारा जस्ते खाकी उतरता है, हम जिंदा रहेंगे जफर इकबाल की सूरत में जिंदा रहेंगे। हम अपना आप तो पर्दे में ले जाते हैं, तुम्हें जो दे गए हैं वो जफर इकबाल है। मैं ये समझता हूं हजरत पीर साहब को अल्लाह ने अपने करम से ऐसा नवाजा है कि जाहिरी तौर पर बैठे हुए पीर सैयद जफर इकबाल नजर आते हैं, लेकिन मुझे लगता है पीछे दुआएं इनके कहीं शाह लासानी की होती हैं, कहीं सैयद, कहीं इमाम रब्बानी की होती हैं, कहीं बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा। अल्लाह इस आस्थाने की बहारों को सलामत रखे। और वो जो मियां मोहम्मद बख्श ने कहा है, सदा बहार नहीं इस बागे, कदी खजाना आवे, होमन फैज हजारा ताई, हर भूखा फल खावे। अदीदान ग्रामी कदर ही आपका आस्थाना सलामत रहे और सुबह कयामत तक सलामत रहे, कयामत के बाद भी इसका फैज जारी और सारी रहे, और कयामत के दिन भी इनका झंडा पीरों में ऊंचा रहे, जिस तरह अल्लाह ने इनके अकायद की हिफाजत की। इस दौर में बहुत सी जो मुसीबतें आई हैं, उनमें से बहुत बड़ी मुसीबत अकीदे का बिगड़ जाना है। उस हस्ती का क्या कहना है, हो सैयदजादा, तो अल्लाह ने रिफत से भी पाक रखा हो, उसको अल्लाह ने खारजियत से भी पाक रखा। इससे मालूम होता है कि ये नजरिया जो ये पेश करते हैं, इनके अब्बा जान का भी यही था, दादा जान का भी यही था, जद्दे आला का भी यही था। तो आज मेरी तकरीर के लिए, मेरी गुजारिशात के लिए मौजू है अहले बैत।
और अहले बैत के फजाइल हैं किसकी जुबान से? सहाबा की जुबान से। सबसे पहले मैं 2-4 बातें बुनियादी तौर पे करता। अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना। कुरान पाक में इनके लिए फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। हकीकत ये है, हकीकत ये है कि अल्लाह तबारक व ताला इस बात का इरादा कर चुका। किस बात का? लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, कि ए तुमसे ले जाए नापाकी को, हर किस्म की रिज्स को तुमसे ले जाए। किससे? अहलुल बैत, ए नबी के घराने वालों, अल्लाह का इरादा है कि तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर फरमा दे। वयुतहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें ऐसी तहारत अता करे जैसा कि तहारत का हक होता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आय करीमा कुरान में नाज़िल फरमाई। इसकी तफसीर में बाद किताबों में लिखा है कि जब ये आय करीमा उतरी, हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का घर था। ये सरकार की ज़ौजा मोहतरमा है। उनके घर में ये आयत उतरी। सरकार ने क्या किया? लम्मा नज़लत हादिहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमता व हसनन व हुसैनन व जल्ललहुम बिकसाइन व अलीयुन खल्फ ज़हरिही फजल्ललहु बिकसाइन फक़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व अज़हिब अनहुमुर रिज्सा व तहिरहुम ततहीरा। ये हदीस मैंने पढ़ी है। जब ये आयत करीमा उतरी तो सरकार ने क्या किया? सबसे पहले बुलाया किसको? मलकाए फिरदौस बरी, नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, हमारे आका के जिगर का टुकड़ा, अजमत का दुर्रे निहा, इफ़्फ़त का गंजे गरां, शहजादी कौनो मकां, सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना, सैयदतु निसाए आलमीन, खातून जन्नत ज़हरा बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। और उनके दोनों शहजादों हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को बुलाया और उनके ऊपर अपनी मुबारक चादर डाली। चश्मे तसव्वुर में मंजर लाइए, कैसा मंजर होगा। और हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की पुश्त के पीछे बैठे थे। अब गौर करो, इमाम हसन भी हूं, इमाम हुसैन भी हूं, खातून जन्नत भी हूं, मौला अली शेर खुदा भी हूं। सरकार ने उनके ऊपर चादर डाली। फजल्ललहुम बिकसाइन व अलीयुन खल्फ ज़हरिही फजल्ललहु बिकसाइन फक़ाल अल्लाहुम्मा। सरकार ने चादर डाल के इन चारों पर फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। हाथ उठा कर के अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, अल्लाह तबारक व तआला ये मेरे अहले बैत। आगे दुआ मांगी फ़अज़हिब अनहुमुर रिज्सा, मौला इनसे नापाकी को दूर कर दे। फ़अज़हिब अनहुमुर रिज्सा व तहिरहुम ततहीरा, और इनको खूब तहारत अता फरमा दे। सरकार ने खुद दुआ भी कर दी, चादर भी डाल दी। जब चादर डाली ना, हजरते उम्मे सलमा सरकार की ज़ौजा पास बैठी थी। मंदिर देखा, इतनी रहमत, इतनी सरकार की मेहरबानी। आगे बढ़ गए थे, आना माअहुम या रसूल अल्लाह, आका मैं भी तो इनके साथ हूं, मुझे भी आने दो ना। तो सरकार ने फरमाया अंत अला मकानिक, तू जिधर है उधर ही ठहरना। सुभान अल्लाह। जरा कह दो, हजरत उम्मे सलमा भी आना चाहती,
सरकार ने फरमाया अंत अला मकानिक, दरखास्त की है। हालांकि सरकार किसी की दरखास्त को रद्द करते नहीं, सरकार किसी की दरखास्त को तो रद्द ही नहीं करते। इधर कहती सरकार आना माहूं, सरकार मैं भी इनके साथ हूं, मुझे भी आने दो। सरकार कहते अंत अला मकानिक, तू जिधर है उधर ही ठहर। यार लोगों ने मसला निकाला, अगर अहले बैत होती तो सरकार अपनी चादर के नीचे क्यों ना लाते। मैंने कहा जरा आगे भी पढ़। सरकार ने फरमाया अंत अला खैर, तू पहले ही भलाई पे है, यहां पे आके क्या करे। ऐसे मालूम हो गया कि सरकार की अज़वाज पहले अहले बैत हैं। ये हस्तियां मुस्तफा के फरमान से। एक मसला और भी निकला है, वो क्या सवाल हुआ कि अगर उम्मे सलमा पहले ही अहले बैत हैं, अगर चादर के नीचे आ जाएं तो फर्क क्या पड़ता है। अगर फर्क ना पड़ता तो मुस्तफा जरूर लाते ना। मैं क्या कहता हूं, फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। अब यहां उनको चादर में ना लाने की वजह क्या है। उलमा ने कहा वजह तो बड़ी मजबूत है, वो ये है इस चादर के नीचे हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, खातून जन्नत भी हैं। ये उम्मे सलमा के साथ रिश्ता बहुत मजबूत रखते हैं। एक अली भी है, और अली रिश्ता तो बड़ा मजबूत रखता है, लेकिन शरीयत की नजर में अली शेर खुदा उम्मे सलमा का महरम नहीं है। मुस्तफा पसंद नहीं करते एक चादर के नीचे महरम और गैर महरम इकट्ठे हो, इसलिए उम्मे सलमा को बुलाया नहीं। अभी यहां बात और थोड़ी सी है, लेकिन चूंकि वक्त में इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं कि बहुत फैला सकूं, सिर्फ ये कहना चाहता हूं अहले बैत अतहार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को कहा जाता है। घराने के अंदर इसके 3 शोबे हैं। एक को कहते हैं असले अहले बैत, एक को कहते हैं दाखिले अहले बैत, एक को कहते हैं लाह के अहले बैत। पहला क्या है असले अहले बैत, दूसरा क्या है दाखिले अहले बैत, तीसरा क्या है लाह के अहले बैत। ये तीनों ही अहले बैत। सबसे ऊंचा मर्तबा असले, ये वो असल नहीं जिनका मुतदाद, जिनका अपोजिट नकल होता है, ये नहीं वो, ये अपनी एक टर्मिनोलॉजी इस्तिलाह है असले अहले बैत, असले अहले बैत। दूसरा शोबा है दाखिले अहले बैत, तीसरा शोबा है लाह के अहले बैत। असले अहले बैत में सरकार की अज़वाज है, सुभान अल्लाह कह दो बुलंद आवाज। असले अहले बैत में सरकार की सारी बीवियां हैं, अहले इस्लाम की सारी माएं। असले अहले बैत में सरकार की बेटियां हैं, असले अहले बैत में सरकार की औलाद है, असले अहले बैत में हसन हुसैन है, असले अहले बैत में मौला अली शेर खुदा है। और दाखिले अहले बैत, दाखिले अहले बैत में सरकार का पूरा घराना है। पूरे घराने में कौन, वो खानदान के अफराद जिन पर ज़कात और सदकात वाजिबा हराम, वो खानदान अबू तालिब, खानदान अब्दुल मुत्तलिब के घराने से। कितने लोग हैं 5 खानदान, आले अली, आले जाफर, आले अकील, आले अब्बास, आले हारिस। ये मैं सही बात करता हूं नजरिया अहले सुन्नत से। आप अगर सोचने पड़ लग जाएंगे तो तकरीर आपको समझ नहीं आएगी क्या कहता हूं। सामने बैठेंगे तो तवज्जो रखिए क्या कहता हूं। ये दाखिले अहले बैत में सरकार का पूरा घराना। कौन कौन, आले अली, हजरत अली शेर खुदा की सारी औलाद, किसी भी ज़ौजा मोहतरमा से हो। आले जाफर की, आले जाफर, जाफर तैयार की सारी औलाद,
आले अकील, हजरत अकील की सारी औलाद, आले अब्बास, सरकार के चचा हजरत अब्बास की सारी औलाद, आले हारिस, जो सरकार के चचा हारिस हैं उनके बेटे उबैदा बिन हारिस की सारी नस्ल, ये 5 खानदान हैं जो दाखिल अहले बैत, इन पर ज़कात हराम, सदकात वाजिबा हराम। आगे एक और कैटेगरी जिसको कहते हैं लाह के अहले बैत। लाह के अहले बैत में वो अफराद है जिनका सरकार से खून का कोई रिश्ता नहीं, सरकार उन पर मेहरबान हो गए, जैसे सुलेमान फारसी है, उनको जिनका कोई नहीं था सरकार ने फरमाया सुलेमान मिन्ना अहलल बैत। सुभान अल्लाह, जुम के कहो। हजरत सुलेमान फारसी को भी सरकार ने अहले बैत में शामिल फरमा लिया, हजरत वासला बिन अस्का को भी अहले बैत में शामिल फरमा लिया। अब ये हैं इस खानदान के अहले बैत धार के तीनों ग्रोह। अहले सुन्नत को इनसे कितना प्यार है पहले ये बताना चाहता हूं। हमारे नजरिया अहले सुन्नत में जो सही नजरिया है, किसी को अहले बैत से प्यार ना हो, उसके दिल में ईमान दाखिल, क्या कहता हूं, ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जिसको अहले बैत से प्यार ना हो वो बंदा कितना ही जारी तौर पर तकवे का हामिल हो, वो खाली तकवे का हामिल हो सकता है, दिल में ईमान। दूसरी बात, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर सारी जिंदगी इबादत करता रहा हो, अहले बैत की मोहब्बत उसको हासिल ना हुई हो, ना उसका फर्ज कबूल होता है ना उसका नफल। हमारे नजरिए में जो बंदा अहले बैत पर अपनी नमाजों में दुरूद ना पढ़े, उसकी नमाज शर्फ कबूलियत को, मैं इस पर थोड़े दलीलें दे के फिर अपने मजमून पे आता। पहला नजरिया है हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार के चचा जान, उनकी शिकायत पर सरकार ने एक जुमला खुद फरमाया। उन्होंने कोई शिकायत पेश की अरब वालों की, हदीस के अल्फाज है, फ़क़ादी बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल ईमानु हत्ता युहिब्बकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिक़राबत। इंतहाई जलाल और गुस्से की कैफियत में सरकार ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, किसी भी बंदे के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह के लिए, जब तक कि अल्लाह के रसूल के लिए, जब तक कि मेरी रिश्तेदारी के लिए, जब तक कि मेरी कराबतदारी के लिए अहले बैत तुमसे टूट टूट कर मोहब्बत करना ना शुरू कर। जब तक अहले बैत से सच्ची मोहब्बत ना होगी, बंदे के दिल में ईमान दाखिल नहीं हो सकता। दूसरी बात कहता हूं, यह भी हदीस है, फरमाया गया कि लौ अन्ना, मैंने ये कहा था किसी बंदे का ना फर्द कबूल होता है ना नफल, अहले बैत की मोहब्बत से कबूल होगा। क्या फरमाया गया, लौ अन्ना रजुलन साइदा बैनर रुकने वल मकामे फसल्ला वसामा सुम्मा माता वहुवा मुबगिदुन ले अहले बैत मुहम्मदिन दखलन नार। इसका मतलब ये, अगर कोई बंदा अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाए, उस मोहब्बत के जेरे असर वो बंदा दुनिया से बेगाना हो जाए, अपने आप को रिश्तेदारों से अलग करे, अपना वतन छोड़े, अपना शहर छोड़े, अपने अजीज व अकारब छोड़े, सब कुछ छोड़कर रब की मोहब्बत में डूबकर रब के घर खाना काबा में जाके आबाद हो जाए, और वहां पर कहां बैनर रुकने वल मकामे, किसी एक रुकन के दरमियान और मकाम इब्राहिमी के दरमियान, हजर अस्वद के दरमियान उसकी सारी जिंदगी बीत जाए, और खाली बैठे बैठे न बीते, फसल्ला व सामा, नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, खाने काबे के तवाफ करता रहे,
हजर अस्वद के बोसे लेता रहे, मकाम इब्राहिम पर नमाजें पढ़ता रहे, हज सफा मरवा की सही करता रहे। इसी तरह नमाजें पढ़ते, रोजे रखते, खाने के काबे के तवाफ करते, उसको उसकी मौत आए, बवक्ते मौत उसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत की बजाय अहले बैत के बुग़्ज़ का कोई जर्रा छुपा हो, कोई सूरत उस बंदे के जन्नत में जाने की बाकी नहीं। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ना उसका हजर अस्वद का बोसा कबूल है, ना खाने काबे के तवाफ कबूल है, ना नमाजें कबूल है, ना रोजे कबूल। एक बात और कहना चाहता हूं, मरहबा, एक बात और कहना चाहता हूं। हजरत इमाम शाफई, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने अहले सुन्नत का नजरिया बयान करते हुए बात खुलम खुला गई। क्या कहते हैं? या अहले बैत रसूलिल्लाह। जरा इंसाफ करोगे कि अहले सुन्नत को अहले बैत से प्यार कितना है? अहले सुन्नत वाले अहले बैत को किस नजर से देखते हैं? और आज से नहीं देखते, जमाना सहाबा से देख रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी यही कहते हैं, हजरत उमर फारूक भी यही कहते हैं, उस्मान गनी भी यही कहते हैं, अमीर मुआविया भी यही। सुनो, इमाम शाफी का फरमान पढ़ के मैं अपनी बात की तरफ आता हूं। इमाम शाफी क्या कहते हैं? या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाह फिल कुरआन अंज़ला यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात ला। मैं सबसे सुभान अल्लाह सुनना चाहता, पूरे मजमे से सुभान अल्लाह किया, क्योंकि ये नजरिया जो बयान हुआ है हर सुन्नी का नजरिया। ये क्या कहा इमाम शाफी ने? या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाह फिल कुरआन अंज़ला यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात ला। ए नबी के घराने वालों, तुम्हारी मोहब्बत रब्बुल जलाल ने अपनी पाकीज़ा किताब कुरान मजीद में उम्मत मोहम्मदिया के हर फर्द पर फर्ज के तौर पे नाज़िल फरमाई हुई। यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम, लोगों के लिए बड़े बड़े फख्र होते हैं, तुम्हारे लिए भी रब ने बड़े फख्र रखे हैं। और सबसे बड़ा फख्र यह है कि जो बंदा अपनी नमाजों में तुम पर दरूद ना पड़े, उसकी नमाज सिर्फ कबूलियत को नहीं पहुंची। ये मैंने इसलिए कहा ताकि पता चले कि अहले सुन्नत अहले बैत को किस नजर से देखते हैं। ये एक हस्ती की बात नहीं, दो हस्तियों की बात नहीं। जिनका ये आस्ताना है ना, ये फैज है सारा हुजूर इमाम रब्बानी का, मुजद्दिद अल-फसानी का, शेख अहमद फारूकी सरहंदी का। उन्होंने भी दो जुमले अहले बैत की शान में बहुत ही उम्दा कहे। उनका हर जुमला ऊंचा है, लेकिन दो जुमले क्या कहते? वो कहते हैं मोहब्बत अहले बैत सरमाया अहले सुन्नत। सुनो आपके पीरो मुर्शिद का ऐलान क्या है? कहते हैं मोहब्बत अहले बैत सरमाया अहले सुन्नत। दूसरे मकाम पे कहते हैं मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। फिर सुनो, पहली बात में कहा अहले बैत की मोहब्बत अहले सुन्नत के हर फर्द के लिए सरमाया है, इसके लिए जमा पूंजी है। जो यहां दुनिया से लेके जाएगा वो अहले बैत की मोहब्बत। दूसरी अलामत क्या है? दूसरी अलामत क्या है? कहते हैं मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। कहते सच्चा सुन्नी होने की अलामत यह है कि वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला। जुम के सुभान अल्लाह कहते। अब मैं कहता हूं ये मोहब्बत शुरू कहां से हुई है? ये सिद्दीक़ अकबर से शुरू हुई। परवाना चरागे मुस्तफा भी, यारे खारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, मज़ाज शनासाए नबुव्वत, मंबाए जूदो सखा, मरकज़े मेहर वफा, पैक करे सिद्को सफा,
महबर तस्लीम और रजा हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनका अहले बैत से मोहब्बत का हाल क्या है। हजरात, बात बड़े मोड़ पे पहुंची है जो कहना चाहता हूं। हदीसें सिद्दीक अकबर की बहुत है, लेकिन जहां से मैं छेड़ता हूं उसकी राविया कौन है, उसकी राविया कौन है? सुनो, राविया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक महबूबाए महबूब रब्बिल आलमीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पाकीज़ा नबी की पाकीज़ा बीवी, सारे मोमिनों की मां, वो आयशा जिसको अर्श आला से फरिश्तों का सलाम आता। और नस्ल इंसानी में एक ही खातून आई है, हजरत आदम की पूरी नस्ल में सिर्फ एक ही खातून है जिस पर लगने वाले इल्जाम को दूर करने के लिए रब ने अपनी कुदरत को बतौर गवाह जमाने के सामने पेश किया। हजरत आयशा सिद्दीका राविया हैं, कहती मैंने महफिल में बैठे हुए अपने अब्बा जान को भी देखा। हजरत आयशा राविया है, कहते मैंने महफिल में बैठे हुए अपने अब्बा जान को देखा, हुजूर मौला अली शेर खुदा को देखा, अली भी बैठे हों, सिद्दीक अकबर भी बैठे हों, और मुस्तफा की मौजूदगी में बैठे हों। सरकार की मौजूदगी में सिद्दीक अकबर क्या करते हैं? सुनो हजरात, सुनो तवज्जो से, मैं क्या कहता हूं, महफिल में सरकार भी हो, हजरत सिद्दीक अकबर भी हो, हुजूर मौला अली शेर खुदा भी हो। हजरत आयशा कहती मैंने देखा मेरे अब्बा जान टिकटकी लगाकर अली का चेहरा देखते हैं। या आपको समझ नहीं आई है, मुझे अंदाज नहीं आया कहने। हजरत आयशा कहती मेरे अब्बा जान टिकटकी लगाकर अली का चेहरा देखते हैं। हजरत आयशा कहती हैं कि ये मसला क्या है अब्बा जान, ये अली का चेहरा क्यों तकते हो, इसकी वजह क्या हो गई? जवाब में हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि मैंने सरकार से सुना था, सरकार ने फरमाया अन्नज़रो इला वजह अलीयन इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। अब मैं बात जो कहना चाहता हूं, ये हदीस तो आपने सुनी, पानी की हजरात तवज्जो का तलबगार हूं। सवाल हुआ कि हजरत सिद्दीक अकबर अली का चेहरा देखते हैं। मैं जो बात यहां पे कहना चाहता हूं, हजरत सिद्दीक अकबर की ख्वाहिश तो ये नहीं थी कि मैं अली का चेहरा देखूं। सिद्दीक अकबर की ख्वाहिश क्या है? जब सरकार ने फरमाया, सुनो, सरकार ने फरमाया हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन अत्तीबु वन्निसाओ वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात। सरकार ने फरमाया लोगों सुनो, तुम्हारी दुनिया की 3 चीजों की मोहब्बत मेरे दिल में डाली गई है, इसमें मुझे तकल्लुफ नहीं करना पड़ता। मेरे दिल में ये हुब्बिबा, ये सीगा मजहूल के साथ मेरे दिल में डाल दी गई है। क्या क्या है? अत्तीबु वन्निसाओ वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात। सबसे पहले खुशबू है, फिर औरतें हैं, फिर नमाज है, मेरी आंखों की ठंडक बना दी गई। शायद आपकी तबीयत पे, चेहरे पे कोई शिकन आई हो। मैंने एक बात कही है, सबसे पहले फरमाया खुशबू, दूसरा फरमाया औरतें, औरतें, औरतों की मोहब्बत, तवज्जो है, औरतों की मोहब्बत मेरे दिल में डाली गई। जरा तवज्जो का तलबगार हूं, फिक्रा सुनने वाला है। औरतों की मोहब्बत, बाद हमारे तर्जमा निगारों ने यहां पे निकाह की कैद लगाई कि ये निकाह वाली औरतों की मोहब्बत। तो फकीर कहता है ये निसा जिनस है, जिनस के ऊपर अलिफ लाम है, इस्तगराक अपने दामन में रखता है। मतलब क्या है? औरत के जितने फितरी रूप हो सकते हैं सबकी मोहब्बत मेरे दिल में डाली गई। औरत का फितरी रूप मां का है, औरत का फितरी रूप बेटी का है,
औरत का फितरी रूप बहन का है, औरत का फितरी रूप बीवी का है। जो गोया के सरकार कहते हैं बीवी हो तब भी मुझे प्यारी है, बेटी हो तब भी मुझे प्यारी है, अम्मी हो तब भी मुझे प्यारी है, बहन हो तब भी मुझे प्यारी। आगे फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक बना दी गई। अब सवाल है, जब सरकार ने ये फरमाया ना तो सिद्दीक अकबर पास बैठे थे, कहते सरकार 3 चीजों की मोहब्बत मेरे दिल में भी डाली गई, कभी मेरे साथ चलोगे, मसला देखो कैसे हल होता है। सरकार ने फरमाया वो क्या क्या? सिद्दीक अकबर कहते सरकार पहली ये है कि आंख मेरी हो, नजर मेरी हो, चेहरा आपका हो। नहीं सुभान अल्लाह की मुझे कोई मजा नहीं आया। सिद्दीक अकबर कहते सरकार नजर मेरी हो, चेहरा आपका हो, देखता रहूं। दूसरी बात फरमाई सरकार माल मेरा हो, खर्च आप पे होता चला जाए। तीसरी बात फरमाई सरकार बेटी मेरी हो, तेरे निकाह में आ जाए। अब तीनों चीजों की मोहब्बत, तीनों चीजें सिद्दीक अकबर में सच साबित होती। जरा चश्मे तसव्वुर में चलो, मैं भी डूब गया इसमें, सोचने लगा सिद्दीक अकबर आप तो कहते हो आंख मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो, चलोगे नहीं, मसला क्या लिहाज वालों से। तुम तो कहते हो आंख मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो। आज तुम्हारा हाल क्या हो गया? महफिल में मुस्तफा भी बैठे, अली भी बैठे, आप अली को देखते हो, मुस्तफा को नहीं। इस रात से जरा पर्दा उठा दो। चश्मे तसव्वुर में ये मंजर मैंने पेश किया, उधर से जवाब आया, तू बात क्या करता है? वो और होंगे जिनके नजदीक अली का चेहरा और है, मुस्तफा का चेहरा और है। मेरे नजदीक अली का चेहरा, मुस्तफा का चेहरा, मुस्तफा का चेहरा, अली का चेहरा। फिर मैं ये अर्ज करूं, ये सहाबा अहले बैत तहार को किस नजर से देखते थे? सहाबा अहले बैत पर कैसी निगाहें डालते थे? सुनो, हदीस में फरमाया गया हुजूर सिद्दीक अकबर मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए, नमाज असर अदा की, जैसे ही मस्जिद से बाहर कदम रखा, देखते क्या है? हजरत मौला अली शेर खुदा के बेटे, सरकार के नवासे, सैयदुश शुहदा इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी उम्र के बच्चों से खेल रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर फरते जज्बात में आगे बढ़े और फरते जज्बात में आगे बढ़ के हजरत इमाम हसन मुश्तबा को अपने सीने से लगा लिया, अपने कंधे पे बैठा के क्या फरमाया? कहते बे अभी शबीहुन बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए बच्चे तुझ पर मेरा बाप कुर्बान हो, तेरी शक्ल में मुझे मुस्तफा की शक्ल नजर आ रहा, तेरे चेहरे में मुझे मुस्तफा का चेहरा नजर आ रहा। हजरत सिद्दीक अकबर के हवाले से बहुत सी हदीसें पढ़ी, लेकिन मैं एक बात जरा हुजूर फारूक आजम से भी कहता हूं। मशहूर हदीस है जिसको आप भी सुनते हैं, अहले सुन्नत की हर मजलिस से गूंजती है। वो क्या है? सरकार ने हजरत अली शेर खुदा का हाथ थामा, क्या फरमाया? मन कुन्तु मौलाहू फहाजा अलीयुम मौलाहू। तेरा पता भी चले ना अली हमारा मौला। इसका मतलब क्या? मन कुन्तु मौलाहू फहाजा अलीयुम मौलाहू। सरकार ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। पूरे मजमे से गूंज आए ना। फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अभी मैं मौला के माने नहीं खोल रहा, सिर्फ मैं इजमाली तौर पे बात करता हूं। फरमाया गया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सरकार ने साथ ही दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहू व आदे मन आदाहू। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं, जो अली को दोस्त बनाए तू भी उसको दोस्त बना ले, जो अली से दुश्मनी रखे तू भी उसको दुश्मन बना ले। जब सरकार ने ये बात कही ना, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, सबसे पहले हजरत अली शेर खुदा को मौला मानने का दावा किसने किया? इसके बाद फिर हजरत अली की मुलाकात हुई कैसे? मुरीदो मुराद रसूल, तालिबो मतलूब रसूल, मुहिब्बो महबूब रसूल, शौकत इस्लाम, जीनत इस्लाम, वो उमर बिन खत्ताब जिसको मुस्तफा ने रब से मांग के लिया।
हजरत अली शेर खुदा को देखा दूर से, क्या कहते, हनीयन यब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे तुझको मुबारक हो, ए अबू तालिब के बेटे, ए अबू तालिब के लख्ते जिगर तुमको मुबारक हो। हजरत अली शेर खुदा कहते किस बात की मुबारक है, क्या हुआ, आगे से सुनो फारूक आजम ने क्या कहा। कहते हैं इसकी मुबारक है असबहता व अमसैता मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिनत। सुभान अल्लाह, मुझे आपकी समझ नहीं आती क्या कहा, असबहता, असबहता व अमसैता मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन। फारूक आजम कहते हैं अली आज के बाद हर सुबह को हर शाम को तू हर मोमिन का मौला है, हर मोमिना औरत का मौला। सबसे पहले जिसने सरकार के फरमान पर सरे तस्लीम खम किया और अली शेर खुदा को अपना मौला माना, वो कौन है, हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह। और सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरा है, क्या कहा, असबहता व अमसैता मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन। अली आज के बाद तू हर सुबह को, आज के बाद तू हर शाम को हर मोमिन मर्द का मौला है, हर मोमिना औरत का मौला। इससे फैसला कर दिया कि जो हमें मानने वाला होगा, जैसे हम अली को मौला मानते हैं ऐसे वह भी अली को मौला ही मानता है। हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम ने यह कहा। अब सुनो, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या कहा, अहले बैत अतहार के बारे में अम्मी आयशा क्या कहती है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल हुआ, अय्युन्ना से अहब्बा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी आयशा बताओ, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात में सबसे ज्यादा प्यारा कौन था। हजरत आयशा ने जवाब में फरमाया, कालत फातिमा। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, जो कुछ मैंने देखा है मुझे तो लगता है सबसे प्यारी तो फातिमा तो ज़हरा ही। कीला मिनर रिजाले, फिर सवाल हुआ औरतों में तो आयशा फातिमा प्यारी है, इस राज से भी पर्दा खोलो, मर्दों में सबसे प्यारा कौन है। तो हजरत आयशा ने फरमाया, कालत ज़ौजुहा, औरतों में फातिमा प्यारी है, मर्दों में फातिमा के सर का ताज अली प्यारा। अज़ीज़ान गिरामी कदर अहले बैत का पूरा घराना सहार सहाबी को प्यारा है और एक से बढ़कर एक प्यारा है। ज्यादा झगड़ा है जो आजकल लोग डालते हैं, असल में उस तरह का है नहीं, लेकिन लोगों के यहां पर किन के दरमियान, हजरत अमीर मुआविया के दरमियान और अहले बैत दार के दरमियान लोगों ने खड़ा कर दिया। सुनो, हजरत अमीर मुआविया अहले बैत के बारे में क्या कहते हैं, सुनो जी। और अमीर मुआविया के फरमान से पहले एक और हस्ती का फरमान सुनो, उससे जरा और लुत्फ आ जाएगा। वो कौन है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। अभी मैं दो बातें करना चाहता हूं, वक्त तो पूरा हो गया, मैं बहुत ही मुख्तसर कर गया, 2 मिनट में, ज्यादा लंबा नहीं करना। ये बात करने वाली है, खत्म, 2 बातें कर सकते, 2 मिनट मुकम्मल कर। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने क्या कहा, कहते हुब्बो आले मोहम्मदिन खैरुम मिन इबादत सनतिन। ये सहाबी है, अहले बैत की मोहब्बत का दरस क्या देता है। कहते हुब्बो आले मोहम्मदिन खैरुम मिन इबादत सनतिन। कहते अहले बैत की मोहब्बत का एक लम्हा इंसान की साल भर की बेरिया इबादत से बेहतर है। साल भर की इबादत एक तरफ हो, अहले बैत की मोहब्बत का एक लम्हा एक तरफ हो, ज्यादा फजीलत रखता। मैं तो कहता हूं एक लम्हे के मुकाबले में 1 साल क्या है, पूरी जिंदगी एक तरफ हो, अहले बैत की सच्ची मोहब्बत फिर भी आती। मैं ये कह रहा था, हज़रत अमीर मुआविया से एक बंदा आया सवाल पूछने, आगे कहता है मुझे जरा इस सवाल का जवाब तो दो। आप फरमाते इस साल अलीयन वो आलम, जाना जरा उठ
ये सवाल हजरत अली से पूछे, इसलिए कि वो इस मामले में ज्यादा जानते हैं। अब वो बंदा हजरत अमीर मुआविया से वजीफा पाता था, वजीफा लेता, वो कहते आप ही बता देना, मुझे आपका बताया हुआ भी अच्छा लगता है, आप मुझे क्यों उनके पास भेजते हैं। कुछ बातें भी कह गया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला ने फिर क्या कहा, फरमाते हैं तूने अली की शान में हक अदा नहीं किया जो उसकी शान का हक है। उनके बारे में तो सरकार ने फरमाया अंत मिन्नी बिमंदिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी। ये अमीर मुआविया इस मकाम पर उसको कहते हैं कि सरकार ने फरमाया अली से, अली तू मेरे लिए उसी तरह है जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे, सवाए इसके कि हारून नबी थे, मुझ पर नबुव्वत मुकम्मल हो गई, तू नबी नहीं, इसके अलावा सब कुछ मेरे साथ तेरे। साथ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने उसे इतना कह के फरमाया तूने हजरत अली शेर खुदा की शान में तौहीन तो नहीं की लेकिन उसकी शान का ख्याल नहीं रखा, आज के बाद तेरा वजीफा बंद, तू मुझसे वजीफा नहीं पा सकता। आगे फरमाया कौम ला अकाम अल्लाह रिजलई, उठ यहां से चला जा, अल्लाह ताला तेरे कदमों को कभी भी सबात न बख्शे, तू रुसवाई होता रहे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने उस बंदे को अपने दरबार से निकाला, उसका वजीफा भी बंद किया। आगे सुनो, हज़रत अमीर मुआविया के सामने एक मर्तबा तज़किरा हुआ हजरत मौला अली शेर खुदा का। हजरत अमीर मुआविया उठ के खड़े हो गए, क्या कहते सुनो। हजरत अमीर मुआविया ने 3 बातें अली की शान में कही, सुनो। कहते हैं असदुल्लाह, अली असदुल्लाह, अली तो अल्लाह का शेर है। दूसरी बात कही, कहते हैं अली अली मतरो रहमतिल्लाह, अल्लाह रब की रहमत की बारिश है। फिर फरमाया अली के बारे में, फरमाया अली अल कमरो लैलतुल बद्र, अली शेर खुदा तो 14वीं रात का चांद है, तू क्या बात कर। हज़रत अमीर मुआविया ने 3 बातें कही अली की शान में। पहली बात कही अली अल्लाह का शेर है, दूसरी बात कही अली अल्लाह की रहमत है, तीसरी बात कही अली चांद है और आम चांद नहीं, 14वीं रात का चांद है। और एक दिन बड़ा मजमा लगा था, रुआसाए कुरैश जमा थे। हजरात तवज्जो रखो, हज़रत अमीर मुआविया उठ के खड़े हो गए और खड़े होकर कहते हैं ए रुआसाए कुरैश, अपने और सारे जमा हो, ये बताओ इस वक्त रुए जमीन पर कौन सा बंदा है जो अपनी मां के एतबार से भी अफजल है, अपने बाप के एतबार से भी अफजल है, अपने मामुओं के एतबार से भी अफजल है, अपनी खालाओं के एतबार से भी अफजल है, अपनी फुफ्फी के एतबार से भी अफजल है, अपने चचा के एतबार से भी अफजल है, अपने नाना के एतबार से भी अफजल है और अपनी नानी के एतबार से भी अफजल है। हजरत मालिक बिन अजलान सहाबी रसूल हैं, उठ के खड़े हो गए, मजमे पे नजर डाली, कौन बैठा था, हजरत इमाम हसन। जाके उनके सर पे हाथ रख दिया, रख के कहते हैं ए हजरत अमीर मुआविया देखो ये हैं। आगे से जो बात समझने वाली, हज़रत अमीर मुआविया ने क्या कहा, खामोश होकर बात छोड़ी नहीं, कहते जरा वजाहत से बयान करो ना, जरा खुल के बयान करो ना, क्या कहते हो। मालिक बिन अजलान ने कहा ये अफजल है जो आपने पूछा है, वो कहते जरा वजाहत से बयान करो। फिर मालिक बिन अजलान बोले और बोल के क्या कहते हैं, कहते ये हसन वो है जिनके अब्बा अली शेर खुदा हैं, जिनकी माँ फातिमा है, जिनके चचा जाफर तैयार हैं, जिनकी फुफ्फी उम्मे हानी है, जिनकी खालाएं रुकैया ज़ैनब और कुलसूम हैं, जिसके मामू हजरत कासिम हैं, तैयब हैं, ताहिर हैं, जिनके नाना नबियों के सरदार मुस्तफा हैं, जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे ना, उठ के कहते हैं जो तूने कहा यही सच है। अजीजान गिरामी कदर, सिर्फ एक साहबी ने नहीं, अहले बैत से मोहब्बत का दर्स उम्मत मुसलमान को दिया ही साहबा ने। आज जहां भी आपको अहले मोहब्बत के चिराग नजर आते हैं, अहले बैत के एतबार से ये सहाबा के जलाए हुए। हजरत उमर भी मोहब्बत करते हैं, सिद्दीक अकबर भी मोहब्बत करते हैं, हजरत उस्मान गनी भी मोहब्बत करते हैं और उन्हीं के सबक से हम भी मोहब्बत करते हैं।
मसला हल करने की कोशिश तो थी, लेकिन वक़्त में ज़रा